लैम्बोर्गिनी मर्सिलैगो को 2011 में रिप्लेस करते हुए एवेंटेडोर बना लैम्बोर्गिनी का एक फ्लैगशिप सुपरकार। लैम्बोर्गिनी का ये मॉडल सुपरकार मार्केट में किसी भी मास्टरपीस से कम नहीं था, जिसने सुपरकार के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। आज का ये वीडियो एक ट्रिब्यूट होने वाला है इसी लेजेंडरी एवेंटेडोर के लिए, जिसमें सारे मॉडल्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो 2011 में पहला एवेंटेडोर लॉन्च होता है जिसका नाम है एवेंटेडोर LP700-4, जिसको फिलिप्पो पेरिनी ने डिजाइन किया था और इसको 2010 में अनवील किया गया था और फरवरी 2011 में लॉन्च किया गया था। इसमें लैम्बोर्गिनी का एक नया V12 इंजन था जो पावर निकालता था 700 PS का, और ये सारे एवेंटेडोर्स में यही इंजन कॉमन बन गया था। ये इंजन की मदद से ये कार 0 to 100 इन 2.9 सेकंड में कर लेता और 0 to 161 किलोमीटर पर आवर इन 6.4 सेकंड, और टॉप स्पीड था 350 किलोमीटर पर आवर तक का। और ये कार सुपर कार मार्केट में एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसके सक्सेस के 2 साल बाद ही 2013 में एवेंटेडोर 700-4 का एक रोडस्टर मॉडल लॉन्च हुआ, जो कि कन्वर्टेबल था ऑब्वियसली, जिसमें सेम इंजन था, सेम स्पेक्स के साथ। फिर आता है 2015 जहां पे एवेंटेडोर का एक नया सीरीज लॉन्च होता है जिसका नाम था एवेंटेडोर SV, यानी कि सुपर वेलोचे LP750-4। इसमें LP700-4 का ही एक अपग्रेडेड V12 इंजन था जो पावर निकालता था 750 PS का। डिजाइन में थोड़े बहुत चेंज हुए थे, फ्रंट स्प्लिटर को इंप्रूव किया गया था, रियर डिफ्यूजर को इंप्रूव किया गया था, पीछे की तरफ एक फिक्स्ड स्पॉइलर दे दिया गया था जो कि एरोडायनामिक में काफी ज्यादा हेल्प करता था। और ये कार 0 to 100 इन 2.8 सेकंड और इसका टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा जाता था। फिर आता है 2016 जहां पे इसका रोडस्टर मॉडल लॉन्च होता है जिसमें सेम ही इंजन लगा होता है। लेकिन इसी साल 2016 में इसका एक और मॉडल जिसका नाम था एवेंटेडोर LP740-4 मॉडल लॉन्च होता है, जो कि एक अपग्रेड वर्जन था LP700-4 का, जिसमें मैकेनिकली काफी चीजें चेंज होते हैं, एक्सटीरियर में डिजाइन चेंज होता है। और इस मॉडल के डिजाइनर थे मिटजा बॉकट, और इसका इंजन पावर निकालता था 740 PS का, जो 40 PS ज्यादा था 700-4 मॉडल से। इसी के साथ साथ एवेंटेडोर SLP में लैम्बोर्गिनी डायनामिका विकोलो एटिवा यानी कि LDVA सिस्टम लाया गया था सस्पेंशंस के लिए, जिसके साथ 4 जो लेजेंडरी मोड है वो भी आया था, जिसका नाम था स्पोर्ट, स्ट्राडा, कॉर्सा और ईगो। इसके साथ साथ ये पहला एवेंटेडोर था जिसमें परमानेंट ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम भी आने लगा था। फिर आता है 2017 जहां पे एवेंटेडोर SLP740-4 का एक रोडस्टर मॉडल लॉन्च होता है। फिर आता है 2018 जहां पे द लेजेंडरी द ग्रेट एवेंटेडोर SVJ यानी कि एवेंटेडोर सुपर वेलोचे जोता LP770-4 लॉन्च होता है। ये वाली गाड़ी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग इस कार के सबसे ज्यादा पॉपुलर ये गाड़ी था एवेंटेडोर पूरी सीरीज में। और नürburgring नॉर्डशलेफ का कार लैब सबसे जल्दी कंप्लीट करने का इसके पास रिकॉर्ड था, जिसमें इसने पोर्शे 911 GT2 RS को हराया था। इसमें लैम्बोर्गिनी का 6.5 लीटर L539 V12 इंजन आता था, पावर निकालता था 770 PS का, 0 to 100 का स्पीड अचीव करता था 2.8 सेकंड में, मैक्सिमम स्पीड था इसका 352 किलोमीटर पर आवर तक का। और ये पहला लैम्बोर्गिनी था जिसमें एरोडायनामिका लैम्बोर्गिनी एटिवा ALS सिस्टम भी लाया गया था, जो रेस्पॉन्सिबल था ड्रैग कम करने के लिए, एरोडायनामिक बढ़ाने के लिए। एरोडायनामिक के लिए कुछ कंपोनेंट्स लाए गए जैसे डिस्कनेक्टेड फ्रंट स्प्लिटर, बोनेट पे ट्राई डायमेंशनल एयर आउटलेट, पीछे एक फिन के साथ बड़ा सा कार्बन फाइबर वाला रियर विंग, अंडरबॉडी एरो डिजाइन वोर्टेक्स जनरेटर के साथ और एक बड़ा सा रियर डिफ्यूजर। फिर आता है 2019 जहां पे SVJ LP770-4 का रोडस्टर मॉडल लॉन्च होता है, और इसमें एक रिमूवेबल हार्ड टॉप था और जो कि 2 पीसेस में बना हुआ था, और वो भी कार्बन फाइबर से। बाकी स्पेक्स और पावर ट्रेन दोनों ही सेम था। फिर 2021 में एवेंटेडोर LP780-4 अल्टीमा ये लॉन्च होता है, जो कि एक लिमिटेड एडिशन 600 यूनिट्स तक ही इसका प्रोडक्शन लिमिट था, जिसमें 350 कूपे थे और 250 रोडस्टर्स थे। फीचर्स वगैरह सब सेम था S और SVJ जैसा। जो इसमें इंजन था वो पावर प्रोड्यूस करता था 780 PS का और 720 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो 0 to 100 इन 2.8 सेकंड में कर रहा था, और 356 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड के साथ सबसे ज्यादा पावरफुल, एग्रेसिव और लास्ट एवेंटेडोर बन गया था। इसके साथ साथ कुछ इसके स्पेशल एडिशंस थे जैसे एवेंटेडोर J, जिसमें वेट को कम करने के लिए छत नहीं था, खिड़कियां नहीं थे, AC नहीं था, रेडियो तक नहीं था। इसके बाद एक ड्रीम लाइनर मॉडल भी इसको लाया गया था स्पेशल एडिशन में। फिर एवेंटेडोर LP720-4 का 50 ईयर एनिवर्सरीयो 2013 में आया था, जो कि 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्च किया था स्पेशल एडिशन में। एवेंटेडोर का एक पिरेली एडिशन था 2014 में लाया गया था, जो कि सिंबलाइज करता था लैम्बोर्गिनी और पिरेली का 50 ईयर का कोलैबोरेशन। इसके अलावा एक 63 मॉडल भी आता था जिसमें एवेंटेडोर SVJ63, SVJ63 रोडस्टर और SVJ63 रोडस्टर ज़ैगो एडिशन, ये तीनों लाया गया था। और 63 यहाँ पे रिजेंबल करता है कंपनी का फाउंडेशन ईयर जो कि था 1963। इसके अलावा इसके कुछ लिमिटेड एडिशन मॉडल थे जैसे लैम्बोर्गिनी वेनेनो, सेंटेनारियो, SC18 एल्स्टन, SC20 सियान FKP37, एसेंजा SCV12, फुनटाक LPI 800-4। ये सारी गाड़ियां जितना भी मैंने नाम लिया इंस्पायर्ड थी द लेजेंडरी एवेंटेडोर के डिजाइन पे ही। ये गाड़ियां
गाड़ियां सारी जो है ग्रेट एवेंटेडोर का पार्ट ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गाड़ी 2023 में बंद हो जाता है और इसका जगह रेवोल्टो ले लिया है, जो कि हाल ही फिलहाल लैम्बोर्गिनी की तरफ से आने वाली एक हाइब्रिड सुपर कार है। लेकिन हाँ, एवेंटेडोर चली जरूर गई है, लेकिन हमारे दिल में फॉरएवर के लिए ये बस चुकी है। अगर आप एक लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर फैन हो, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद लाइक जरूर करना। बाय बाय।